हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली कायनात की कोई शय नहीं थी। खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाई है और उसे मुकल्लफ किया है कि आप सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। ये कुंतुम खैरा का जो लफ्ज़ है वो बता रहा है कि और भी उम्मत थी, और भी औरतें नबियों के ज़माने में मर्दें गुजरे हैं, मगर वो अफजल नहीं थे, हम अफजल हैं। और अफजलियत की वजह हमारी ज़ात नहीं बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा है, चूँकि हमारे नबी सबसे अफजल व आला हैं। और इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून इन 146 मून्स। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसमें सबसे बड़ा सूरज है। 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज धरती की बनिस्बत। 13 लाख धरती सूरज में फिट हो सकती है। 146 चांद है, हम लोग एक ही चांद को देखते हैं। हम लोगों ने आलिम के कोर्स में पढ़ा था, नफ्से तसव्वुर कथीरैन पर सादिक आने से मना करे तो उसे जुज़ी कहते हैं, और मना न करे तो उसे कुल्ली कहते हैं, और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया था। जिस गैलेक्सी में हम रहते हुए देखते हैं उसमें सबसे बड़ा सूरज है। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। उसी अपोलो की तरफ मंसूब टायर है, कंपनी, हॉस्पिटल है, रफ्तार को बताने के लिए। और अपोलो की बाज़ाब्ता इबादत की जाती है, पूजा होती है। बर्फपोश ज़रतुश्त मजहब की तरह एक मजहब है जो बर्फ में, पहाड़ में, और वो कहते हैं सबसे बड़ा खुदा सूरज है। सूर्य नमस्कार का वजूद होता है और इंसान उसकी पूजा करता है। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आया। खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया। और उसी नबी ने मकाम सहबा में अली की नमाज की खातिर सूरज पर अपनी ताकत व कुव्वत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। ये पलट कहना सिर्फ सूरज के लिए ऑर्डर नहीं था, ऑक्सफोर्ड का जवाब था, कैम्ब्रिज का जवाब था, जेएनयू का जवाब था, एमयू का जवाब था, डकातेरा का जवाब था, प्रोफेसर का जवाब था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों के गाल पे जोरदार थप्पड़ था कि तू जिसे सबसे बड़ा अपोलो मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है, क्या बात है। जब सूरज नौकर है तो मालिक मुस्तफा की शान क्या होगी। इसीलिए एक और आयत बताऊं, कुरान शरीफ ने सूरज को, नकीब आजम हिंदुस्तान साहब बैठे हुए, सिराजों वहाजा का, दहकता हुआ सूरज।
और चांद को कमरम मुनीरा कहा, चमकता हुआ चांद, दहकता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद। अरबी पे गौर कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। सिराजम वहाजा, वहाजा कहते हैं दहकने वाले को। सूरज जब निकलता है तो दहकता नहीं है बल्कि विटामिन डी देता है। और ये विटामिन डी के बारे में साइंसदान लिखते हैं कि ये 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद में विटामिन डी की कैपेसिटी खत्म होने लग जाती, कम होने लग जाती, ये क्षमता खत्म हो जाती। फिर अगर ज्यादा देर उसी सूरज के रेडिएशन में आप रहेंगे तो बॉडी में स्किन प्रॉब्लम आ जाएगा, कैंसर पेशेंट आप हो सकते हैं, कैंसर डिसीज हो सकती है आप। तो वह हाजा को हटा के अल्लाह ने सिराज को लिया। कमरम मुनीरा, कमर के 3 नाम हैं। जब शुरू में चांद निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए रुयते हिलाल कमेटी बनती, रुयते मुनीर कमेटी नहीं बनती, रुयते हिलाल कमेटी बनती। जब चांद निकला तो बारीक सा होता है ऐसा आसमान में, यह हिलाल। धीरे धीरे चांद बढ़ने लग जाता है, जब बिल्कुल फुल पैक हो जाता है वो राउंड में तो उसे मुनीर कहते हैं। फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है। उसके 28 मनाजिल है, 28 मनाजिल है। एक दिन में चांद एक जगह रहता है, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह। उसी में से एक अकरब है जिसको कमर दर अकरब कहते हैं। हासिल ये कि ये सूरज चांद जब महीने के एंड में जाता तो फिर धीरे धीरे बारीक होने लग जाता जैसे निकला था। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब जब निकला तो बारीक था, बीच में शबाब पर, और जब डूबने लगा फिर बारीक हो गया। तो चांद की 3 हालत हो गई, कमजोर हालत और फुल ताकतवर हालत। अल्लाह ने कमजोर हालत को नहीं, ताकतवर हालत में से मुनीर को लिया। कमरम मुनीरा में मुनीर को लिया। 2 लफ्ज हो गए। सिराजम वहाजा से सिराज को लिया और कमरम मुनीरा से मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा नाम मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। कुरान शरीफ में आया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इसका मतलब चांद भी नबी के नौकर और सूरज भी नबी का नौकर है। अब चांद और सूरज ही के हवाले से एक बात और बता दूं। जब दुनिया के सामने इस्लाम का 15वां पारा अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से मुहक्किकीन ने यह कहा हमारे नबी रब की बारगाह में गए और वापस आए। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया और कहा दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यह पढ़ाया गया कि इसके लिए सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार होना चाहिए। उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड रोशनी से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा मैं सूरज ही से पूछ लेता हूं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है? तुझे रोशनी कहां से मिली है? सूरज बोलता मिन हैसो हिया, मैं तो डार्क था। नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। चांद बोलता है मिन हैसो हिया, मैं भी ब्लैकनेस था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह सब लोग आपसे भीख मांगते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो थोड़ी सी चमक मुझे भी दे दीजिए ना। नबी ने थोड़ी सी चमक दी चांद को, आज तक उसकी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज को रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद को रोशनी मिली नबी के दर से। जब भीख में रोशनी मिली तो उसकी रफ्तार का ये आलम है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। यहां मैं एक और दलील देता हूं, और वो दलील ये है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है।
और उसने दलील ये कब दी थी? जब जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंका, नो, एप्पल उसके सर पे गिरा। वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, डायरेक्ट स्ट्रीट पे, वो उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे की तरफ क्यों आया, वो भी सीधा सीधा। मेहनत और मशक्कत से उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिक़ल है, जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में है ऊपर परवाज करेगा, हाथ की ताकत खत्म, पत्थर नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई फेंकेगा नहीं उसको, नेचुरली नीचे की तरफ आएगा फितरतन। ऐसे ही मिट्टी फेंके, जब तक मुअस्सिर है आपकी ताकत वो मिट्टी ऊपर जाएगी, जो ही ताकत खत्म मिट्टी नेचुरली नीचे आ जाएगी। लेकिन आप रोशनी फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी नेचुरली हय्यिज़ तबई की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ। हवा को आप ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो शख्स मालदह में पैदा हुआ, लंदन में सेटल हो गया, चंद सालों बाद ईद का दिन है, VVIP लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है, ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग, हे आई एम रिमेंबर माय विलेज, मुझे घर की याद आ रही है, वो गली, वो नदी, वो बच्चे, वो झाड़, वो पौधे, वो बारिश, वो चश्मे, वो नाले, वो दरियारे, वो तैयारे, वो अजार, वो अबहार, वो क्लाइमेट्स, वो नानी, वो दादियां, वो सब याद आ रही है। लाइट नहीं रहती गांव में तब भी मजा आता है, वहां VVIP लाइफ है, तब भी कोने में बैठ के रो रहा है। मतलब नेचुरली ग्रेविटी, कशिश थिक़ल, हय्यिज़ तबई की तरफ खिंचाव। इसी तरीके से एक जानवर को अगर आप मंडी की तरफ ले जाए, उसके ऊपर अनाज रख दे, गेहूं, चावल, नए मंडी की तरफ ले जाए, रास्ता बताना पड़ेगा बैलगाड़ी को, वापस मंडी में माल को खाली कर दे और अपने घर की तरफ लगा दे, वो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। नेचुरली कशिश, ग्रेविटी, हय्यिज़ तबई का खिंचाव। अगर ये बात समझ ली तो अब पॉइंट सुने। मैं दुनिया के इंसानों से सवाल करना चाहता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नेटिव पैलिस क्या है, हय्यिज़ तबई क्या है? अगर कोई कहता हमारे नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली, कायनात की कोई शय नहीं थी, खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत व जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरकाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलिस और नबी के मेहराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने माँ के पेट में रहे, 9 महीने के बाद मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे। 1 सेकंड के करोड़वा हिस्सा में हमारे नबी शबे में
मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिकल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ग्रेविटी को बताते हुए आला हजरत ने कहा इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तना जुलूम तरक्की अफजा दना तदल्ला के सिलसिले थे। तो ग्रेविटी नेचुरली कशिश खिंचाव रब की तरफ से, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, खिंचाव रब की तरफ से था। लिहाजा मेराज की बात साबित हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, सन हिजरी 7 में 7 बादशाहों को लेटर लिखा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये ड्यूटी है। नबी ने भी भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 7 बादशाह को लेटर लिखा नबी ने। वो बादशाह ये थे नज्जाशी, मकूकिस, फारस, कैसर रूम, मुंजिर बिन सावी, साहिब यमामा, हाकिम दमिश्क। अच्छा एक अंदर की बात बताऊं, 7 बादशाहों को लेटर लिख के नबी ने 7 सहाबी को बादशाह की तरफ रवाना किया, और 7 मुल्क में, और उस मुल्क की जुबान सहाबी नहीं जानते थे, मगर नबी ने खत दिया और कहा जा कैसर रूम को दे दे। तो वो सहाबी खत लेके जाते थे तो वही की भाषा बोलने लग जाते थे, वही की भाषा बोलने लग जाते थे। उसमें से एक बादशाह को जब खबर लगी कि यार कोई आदमी है जो ये कह रहा है मैं रसूल हूं, उसने इंक्वायरी की ये आदमी झूठ बोल रहा या सच बोल रहा है। ये याद रखिएगा, जब कोई नई चीज आती है तो इंसान डाउटफुल होता है। ऐसे ही जाइए, ऐसे यहां पर हुजूर शोएबुल औलिया के साहबजादे कह दे मैं एक मस्जिद बना रहा हूं, शोएबुल औलिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? कुछ लोग सोचेंगे क्या मालूम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए शशोपंज में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा के बाद में हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा दिन दूसरे आदमी मेरी तरफ से 5 लाख, तीसरा दिन तीसरे आदमी मेरी तरफ से 10 लाख, चौथा दिन चौथे आदमी मेरी तरफ से 20 लाख। किसका ज्यादा है? 20 लाख ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो कहेंगे 1 लाख ज्यादा है। हकीकत ये है 20 लाख ज्यादा नहीं है, 1 लाख ज्यादा है। उसकी दलील दे रहा हूं। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। पता आप लोग को दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने हाबिल का मर्डर किया, वो भी लड़की के चक्कर में। काबिल ने हाबिल, और दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और कयामत तक जितने मर्डर होंगे
उसका सवाब, उसका गुनाह काबिल को जाएगा। जितने मर्डर होंगे कयामत तक उसका गुनाह किसको जाएगा? काबिल को। उसको भी गुनाह मिलेगा जो मर्डर करता है, लेकिन उधर भी गुनाह ट्रांसफर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की ना उसने। अद्दाल अला सू कफाइलिही, बुराई का रास्ता शुरू करने वाला चलने वाले की तरह है। इसीलिए लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत आम हो गया है। मैं यहाँ एक बात खास कर दूं, ये अमेरिका का कल्चर है। वहां पर शादियां नहीं होती है, वहां सिर्फ जीएफ से काम चलता है, और जितनी लड़कियां हैं वो बीएफ से काम चलाती है। और हर वीक एंड पर, हर संडे को बीएफ चेंज भी हो जाता है, जीएफ चेंज भी होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम दिया और उलमा को दिया, और हम लोग निकाह करते हैं। उलमा का एहसान है कि निकाह मालदा में अभी जिंदा है। कयामत से पहले निकाह का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, और जीएफ के जरिए बच्चे पैदा होंगे, और इस तरह हरामियों की अच्छी खासी तादाद भारत में हो जाएगी। और यही हरामी लोग नबी की तौहीन करेंगे, क्योंकि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम लफ्ज़ आया कुरान शरीफ में। जिसने नबी को गाली दी थी, जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला वो बाप का बेटा है ही नहीं, वो चरवाहे का बेटा है। और आज भी पूरी दुनिया में जो नबी को गाली दे रहा है वो बाप का नहीं होता है। यहां से एक अपनी तरफ से एक बात मैं बता रहा हूं, जो नबी को गाली दे उसके नुतफा में खता है, और जो वली को गाली दे उसके लुकमा में खता है। शायर इस्लाम साहब फरमा रहे हैं कि ये नया जुमला है, फिर से सुने। जिससे वजूद बनता है इंसान का, सुल्बे पेदर से शिकमे माँ में आता है, उसको नुतफा कहते हैं। और जिससे वो वजूद बिल्ड करता है उसको लुकमा कहते हैं। अगर नबी को गाली दे रहा है तो नुतफा में खता है, और वली को गाली दे रहा है तो लुकमा में खता है। जरूर माँ बाप ने हराम का खाना खिलाया होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप निगाह उठा के देख ले, एक भी ओरिजिनल सुन्नी सहीहुल अकीदा गौसे आजम को गाली नहीं देता है, वलियों को गाली नहीं देता। वलियों को गाली देने वाले ये दूसरे डिपार्टमेंट के लोग सब है। वो समझ जाए हराम का खाना खा रहे हैं या हलाल का खाना खाए हुए हैं। हासिल ये पहला मर्डर काबिल ने किया हाबिल का। कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। जिसने अच्छा काम किया 1 लाख रुपया, दूसरे दिन जिसने 5 लाख दिया ना, पहले वाले का 6 लाख हो गया। 5 लाख उसका, 1 लाख उसका। तीसरे दिन जिसने 10 लाख दिया ना, पहले वाले का 10 और 5 15 और 1 16 लाख हो गया। चौथे दिन जिसने 20 लाख दिया तो 20 लाख वो और 16 लाख ये, 20 और 16 हो गए आपको 35-36 लाख रुपए। 20 और 16 36 होते ना, 36 लाख रुपए किसका हो गया? जिसने 1 लाख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक घर बनाया और उस घर में दस्तरखान लगाया। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। उस दस्तरखान में एक से एक नेमतें रखा और उस घर के अंदर दाखिल होने की दावत देने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को जलवागर किया। महबूब आप जाइए, लोगों को दावत दे दीजिए। नबी की बात जिसने माना वो घर में गया और खूब खाया पिया, और जिसने नहीं माना वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वो घर जन्नत है, खाना जन्नत की नेमतें हैं। अब अगर मिसाल समझ ली आपने, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। उन्होंने जन्नत की दावत दी, लोगों से कहा जिन लोगों ने नबी की बात मानी वो लोग जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल होने लगे। जो जितनी देर से माना उतनी ही देर उनका उसी पोस्ट पर वो फाइज हुआ। अगर आपने ये मिसाल समझ ली कि 1 लाख ज्यादा होता है 20 लाख से, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया इस्लाम का
यहीं से ये भी समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़े सहाबी कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक आजम या हजरत उस्मान गनी, या आज का कोई आदमी हजरत अबू बकर से आगे बढ़ सकता है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा नबी झूठे हैं, उतबा ने कहा नबी झूठे हैं, शीबा ने कहा नबी झूठे हैं, पत्थरों की बारिश हुई है, लाठी चार्ज हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगी है। इन तमाम तर हालात में कुफ्र व शिर्क, तकजीब व तशकीक की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे ऊंचा, सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कयामत तक जितने लोग इस्लाम लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा, इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। सबसे अफजल आला नबियों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, 7 बादशाहों को भलाई का हुक्म दिया, बुराई से रोका। एक बादशाह था कैसर रोम और दूसरा बादशाह है किसरा, ईरान का किसरा। ये दोनों की कदर तफसील जरूरी है और इसी से अदब मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाए। किसरा, इसके पास जब लेटर पहुंचा नबी का, कुर्सी से नीचे उतरा और जलाल में आ गया और नबी के खत को ऐसे लेके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के हवा में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का। उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। चंद सालों बाद बेटे के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया, दोबारा उसके खानदान में कोई बादशाह नहीं बना है। अब आइए दूसरे बादशाह की तरफ ले चलता हूं। कैसर रोम के पास खबर पहुंची है, नबी का खत लेके कैसर रोम को दिया। कैसर रोम ईमान तो लाना चाह रहा था मगर पब्लिक के डर से ईमान नहीं लाया कि बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, ये कुर्सी चली जाएगी, ये सियासत चली जाएगी, ये मुल्क चला जाएगा। पब्लिक के डर से और मुल्क की लालच में वो ईमान नहीं लाया, मगर नबी के खत को चूमा, होंठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे लगाया और सोने की डिबिया में खुशबू लगा के घर में ऊंची जगह रखा। ये ईमान नहीं लाया मगर अदबे खत्ते मुस्तफा की बुनियाद पर 500 साल तक उसकी नस्लों में बादशाहत मुंतकिल होती रही है। पता ये चला ये मुस्तफा की जात वो जात है, मोमिन तो मोमिन, अगर काफिर भी नबी का अदब करता है तो रब्बे कदीर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बहुत खुशी है, मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। बुनियादी बात बुखारी शरीफ के हवाले से आप लोग इतनी दिलजमी से सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जो इख्तिलाफ हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। इख्तिलाफ जिंदों की सिफत है मगर लड़ते रह जाना ये जानवरों की सिफत है। खत्म कर लेना ये इंसानियत का काम होता है। अभी खत्म भी हो गए ना, कभी मुर्दे को देखा आपने लड़ते हुए, ए मेरे बाजू में क्यों आया, तू चल हट। मुर्दा नहीं लड़ता, जिंदा लड़ता है, मगर लड़ते रहना ये जानवरों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने समझाया, यही तो कमाल है खूने मुस्तफ़ा का, यही तो कमाल है खूने गौसे आजम का। इनके आबाओ अजदान ने हजरत अमीर मुआविया से मुसालहत करके लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में इमाम हसन अमीर मुआविया से मुसालहत करके, और इमाम हसन के दूसरे भाई ने अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है। लेकिन इस्लाम को बचाया हासिल
7 बादशाहों को लेटर लिखा। उसमें से कैसर रूम ने सोचा ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है कि मैं नबी हूं। उसने 11 सवाल किए। किससे? अबू सुफियान से। 11 सवाल बुखारी शरीफ में आया। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए। सवाल देखिए और यहीं से अपने आप का जायजा ले। पहला सवाल, कैफा नसबहु फीकुम, उसका नसब कैसा है? कहीं वो हराम का तो नहीं? उसके माँ बाप बगैर निकाह के तो नहीं रहते हैं? कैफा नसबहु, उनका नसब कैसा है जिसने ऐलान किया कि मैं नबी हूं? अब उनका नसब कैसा है ये कौन बता सकता है? जिसने पूरी दुनिया के इंसान को देखा वही बता सकता है ना, क्योंकि मालदा में कौन इंसान कैसा है ये कौन बताएगा? लामोहला एक ऐसा शख्स चाहिए, एक ऐसी जात चाहिए जिसने सब नसब को देखा हो, सब मर्द को, सब औरत को, है ना? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर इंसान को देखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मैंने पूरी दुनिया को तलाशा तो कुरैश से अच्छा कोई खानदान नहीं मिला, और कुरैश में हर कबीले को तलाशा तो बनी हाशिम से अफजल किसी को नहीं पाया, और बनी हाशिम में हर घराने को तलाशा, अब्दुल्ला से अच्छा कोई घर नजर नहीं आया। इसीलिए अल्लाह ने, अच्छा एक और बात बताओ, नबी के आबाओ अजदाद में हजरत हव्वा, माँ की तरफ से कहा हजरत हव्वा, और बाप की तरफ से हजरत आदम, ये हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना से लेकर हजरत आदम और हजरत हव्वा तक एक भी माँ बगैर निकाह के नहीं है। बल्कि बगैर निकाह तो बगैर निकाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी चीज है, एक भी माँ नाशुक्रा भी नहीं है। नबी का नूर जिस जिस माँ के पेट में आया है वो माँ फरमा बरदार, शुक्रगुजार। इसकी एक दलील दूंगा सिर्फ मैं। बरसों बाद हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को छोड़ के आ गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गए मिलने के लिए, शादी कर लिए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दरवाजा नॉक किया, है कोई अंदर? अंदर से खातून निकली। आप कौन? बोले मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले वो शिकार करने गए। आपका क्या हाल है? बोले बहुत बुरा हाल है, कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, शिकार मिलता तो खाती हूँ, शिकार नहीं मिलता तो भूखे रहती हूँ। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना, दरवाजा बदल दो। ये बोल के चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम पेश किया, हुलिया बयान किया। वैसे भी नबी खुशबू से पहचान लेते हैं कि हमारे अब्बू आए थे। क्या कहा? सलाम पेश किया। कहा और कुछ कहा दरवाजा बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मेरे निकाह से आजाद है, आप जा सकते हैं यहां से। दरवाजा बदल दो का यही मतलब है, बीवी को तलाक दे दिया उन्होंने। बरसों बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहां? बोले शिकार पर। क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा आए तो मेरा सलाम बोलना, और बोलना दरवाजा अच्छा है बाकी रखो। लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उसने कहा बहुत बुरा हाल है, कभी शिकार मिलता तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रहते। और इस खातून ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अगर अल्लाह खाना न दे तब भी उसका शुक्रिया, और खाना दे तब भी उसका शुक्रिया, शुक्र अदा किया। अब देखें, जाहिरन तो ये लगता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बीवी ने बताया एक साहब आए थे, सफेद दाढ़ी थी, बहुत खूबसूरत थे, आपको सलाम कहा और ये कहा दरवाजा अच्छा बाकी रखो। कहा आप मेरे अब्बू को पसंद है, आप मेरे निकाह में रहेंगे। जाहिरन वो तो नबी की बीवी रही, नबी की बहू भी रही, ये तो दिखने वाली बात है, लेकिन एक अंदर वाली बात है जो कोई कोई जानता है, सबको नहीं पता। वो अंदर की बात ये है कि उसने कहा बहुत बुरा हाल है, शुक्रिया नहीं अदा किया, शुक्रगुजार नहीं थी वो। अल्लाह ने उसको साइड करवाया। दूसरी खातून आई निकाह में, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने उसको बाकी रखा। क्यों बाकी रखा? क्योंकि उसी के पेट से वाया 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 मक्के की धरती पर तमाम नबियों के नबी प्यारे मुस्तफा को पैदा करना मकसूद था। हजरत इब्राहिम के बाद जितने नबी आए वो सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम से है।
एक भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से नहीं है, सब इसहाक अलैहिस्सलाम से। खा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से है। इस्माइल की पीठ से एक ही नबी, और वही नबी तमाम नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, इमामुल अंबिया है। गोया उस खातून ने रब का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने बदले में प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। मैं क्या कह रहा था? हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक एक भी माँ ऐसी नहीं है जो नाशुक्रा हो। इसका मतलब मालदा में जो औरतें ये चाहती है मेरे घर में भी कोई अल्लाह का वली पैदा हो, तो उसे चाहिए कि अपने शौहर का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस साल ड्रेस नहीं दिलाया तो क्या हुआ, पिछले साल वाला तो है ना। मेरे पास 5-6 जोड़ी है, इस साल नहीं लेते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी बेवा को दे दीजिए, किसी मुतल्ला को दे दीजिए। आज सब्जी से नहीं चटनी ही रोटी खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, क्योंकि हमारे पास रोटी और चटनी तो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको रोटी भी नसीब नहीं है। अगर ये शुक्र का जज्बा हो तब जाके वक्त का कोई वली उसके घर में पैदा होता है। ये एक बुनियादी चैप्टर है। कैफा नसबहु, जवाब दिया अबू सुफियान। अच्छा जवाब कौन दे रहे हैं? मोमिन नहीं थे उस वक्त, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तब वो गवाही दे रहे हैं। हुआ फीना ज़ू नसब, वो बहुत आला नसब के आदमी है। किन के बारे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कौन इंक्वायरी कर रहा? बादशाह। और इसी से फैसला करेगा वो कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कौन? कैसर रोम, नबी के बारे में इंक्वायरी कर रहा। दूसरा सवाल, फहल काला हादा हादा अल अव्वल क़ब्लकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह फहल क़ाला हादल क़ौल फ़ीकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह, क्या इससे पहले भी किसी ने ये कहा उनके खानदान में कि मैं नबी हूं? अबू सुफियान ने कहा ला, नहीं, क्योंकि अगर परदादा लकड़दादा ये कहे कि मैं नबी हूं तो हो सकता है बेटा भी बोल दे मेरा दादा नबी था तो मैं भी नबी हूं। इसलिए इन्होंने कहा ला, कोई नहीं, क्योंकि हजरत इस्माइल तक किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया था। कोई नबी है ही? हजरत इस्माइल तक। यहीं से यह भी पता चला कि बाप बड़ा हो तो बेटा भी बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है। बाप बहुत बड़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी है, मगर उनका बेटा काफिर। कुरान शरीफ में आया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा रिश्तेदार है ही नहीं। इसका मतलब किसी का बेटा काफिर हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म। रिश्तेदारी बनती है मोहब्बत मुस्तफा से, ईमान से, ताल्लुक बिल मुस्तफा से रिश्तेदारी बनती है। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइही मिन मलक, क्या उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा? का नाम। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, उनको मानने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले कौन लोग हैं, अमीर या गरीब? ये सवाल देखें। अशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम, उनकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं, गरीब, अरब के गरीब लोग या अरब के अमीर लोग? अबू सुफियान ने जवाब दिया दुअफाउहुम, अरब के गरीब लोग, ज़ईफ लोग। इसका मतलब मालदा में ईमान अमीरों का मजबूत नहीं, उससे ज्यादा गरीबों का ईमान मजबूत होता है। ईमान मजबूत होने के लिए करोड़पति न होना जरूरी नहीं, ईमान मजबूत होने के लिए आशिक मुस्तफा होना जरूरी होता है। और वो झोपड़पट्टी में रहने वाला भी करोड़पति से अफजल आला हो जाता है। क्या आपने देखा नहीं, मस्जिद के मुसल्ले इमामत पर एक भंगी का बेटा भी कलमा पढ़ के आलिम बन जाता है, तो बड़े बड़े रईस उसके पीछे हुआ करते हैं, वो मुसल्ला इमामत पर होता है, मुसल्ला इमामत पर होता है। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, उनकी तादाद, नबी के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है? अबू सुफियान ने जवाब दिया यजीदून, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून,
जिस दीन को नबी लेकर के आए धीरे धीरे सलौली सलौली तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा। अगरचे कुफारो मुशरिकीन पसंद नहीं करे तब भी दिल से एक पंडित का यही एतराफ करेगा, इस्लाम से बढ़ के दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। और आज हो रहा, जब किसी मुल्क में रेप ज्यादा होता है ना, सब आवाज उठाते हैं, इस्लाम का कानून लागू कर दो, इस्लाम का कानून लागू कर दो। इस्लाम याद आती है सब, क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है उससे अफजल वाला कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल लॉजिक है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ठीक है। हर मुल्क का संविधान इंसान लिखता है ना, और इंसान के सामने पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। योर पास्ट लाइफ इज वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट लाइफ इज न्यूज पेपर, योर फ्यूचर लाइफ इज क्वेश्चन पेपर। So read and write carefully, otherwise your life is tissue paper. बहुत फेमस सेंटेंस है। इंसान पास्ट लाइफ, ऐसा नियम बनाया पास्ट को देख के कि फ्यूचर में कोई चोरी नहीं करे, यही होता है ना। लेकिन फ्यूचर के देखा हुआ नहीं होता, वो फ्यूचर को देखता नहीं है क्या होगा। इसीलिए संविधान को बदलने की जरूरत पड़ती है। मगर इस्लाम का सिस्टम जिसने बनाया है वो अल्लाह है, और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। इसलिए अल्लाह के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह यज़ीदून अम यनकुसून यज़ीदून। छठवां सवाल, फहल यर्तद्दु अहदु मिनहुम सख्ततन लिदीनिही। कोई दाखिल होने के बाद मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से फिर जाता है, नफरत करने लग जाता है इस्लाम में दाखिल होने के बाद। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह जो एक बार घुसता है इस्लाम में दोबारा निकलता नहीं है, बल्कि उमैया बिन खल्फ जैसे लोग मार मार के बिलाल की हालत खराब कर दे तब भी वो छोड़ने को इस्लाम तैयार नहीं होता है। छोड़ने को एक बार जो दाखिल हो गया वो पलटने को तैयार नहीं होता। सातवां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमूना बिल-किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल। क्या तुम लोग कभी उन पर झूठ का इल्जाम लगाए थे? सवाल देखिए, जिसने नबूवत का ऐलान किया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलाने नबूवत से पहले तुम लोग कभी झूठ का इल्जाम लगाए थे उन पर? अबू सुफियान ने कहा नहीं। इसका मतलब नबी ऐलान करने से पहले भी झूठ नहीं बोलते थे। नबी जब से पैदा हुए तब से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है। ये कुरान में आया ना, लानतुल्लाहि अलल कादिबिन, कुरान में आया। लेकिन कुरान आया कब? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आया, और पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी झूठ नहीं बोला। दैट्स रीजन कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं, घर से निकले ना और बच्चा बोले अब्बू कहां जा रहे हैं, उनको सच बता। अगर आपने कहा जा रहे हैं कलकत्ता और कहा मुंबई जा रहा हूं, जा रहे हैं मार्केट में 2 घंटा के बाद में आएंगे और कहा 5 मिनट के बाद आ रहा हूं, ये झूठ। और इस झूठ का असर बच्चे पे भी पड़ता है। सिर्फ बच्चे पे नहीं, अगर बच्चा माँ के पेट में हो तब भी असर पड़ता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा माँ के क्लाइमेट के हिसाब से पलता है ना। तो माँ जो सुनती है बच्चे के दिमाग की डायरी में वही लिखाना शुरू होता है। इसकी एक बहुत भारी दलील दे रहा हूं मैं मालदा के सुन्नी मुसलमानों। जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। इसको नोट करें आप। जो बच्चा पैदाइशी बहरा हो, सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है ना ये प्लेन डायरी है। कानों के रास्ते मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना माँ जाता है तो डायरी में लिखाता है। इंसान बड़ा हो के वही बोलता है जो लिखा हुआ है। जब बहरा है तो सुना नहीं, तो इसीलिए वो केबलरी गई नहीं, दिमाग में लिखाया नहीं, इसलिए आ वाह करता है, वो प्रोनाउंस नहीं करता। जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, किनारा जुबान दाढ़ है, बीच जुबान तालू है, नोक जुबान ऊपर के दांतों की जड़ भी है, नोक भी है, सब कुछ है। जहां से हुरूफ निकलते हैं वो हैं, मगर बोलता नहीं है। क्यों? वो केबलरी नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो आप माँ के पास जाए और माँ से कहिए कि ये कुरान शरीफ है और इसको पढ़िए आप। अगर माँ को पढ़ने में तकलीफ हो रही है तब कहिए कि ये मोबाइल निकालो और इसमें यूट्यूब पर जाओ और लिखो कुरान शरीफ मा कंजुल ईमान।
सीधे माँ आटा गूंद रही है, आटा में पानी मिलाई और उधर कंजुल ईमान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये कानों के रास्ते सीधा बच्चे के दिमाग में लिखाना शुरू हो जाता है। जब कुरान शरीफ सुन लिए तो अब दूसरी बार जब चावल बना रही है माँ, बच्चा पेट में है, उसमें बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत चलना शुरू होगा। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अगला कलाम चलेगा, सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अगला कलाम चलेगा, लम्याते नजीरों कफी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। माँ के पेट में बच्चा है 9 महीने तक, माँ कभी कंजुल ईमान, कभी हदाई के बख्शिश, कभी सफीना बख्शिश, कभी सामान्य बख्शिश सुनती रही। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजु शरिया पैदा होगा। अब कोई जाकिर नायक उसे अहले हदीस नहीं बना सकता। बच्ची पैदा हुई, कोई तस्लीमन नसरीन उसे कनीज़े फातिमा की लिस्ट से खारिज नहीं कर सकती है। ये तकरीर में ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छी तकरीर की, ना। जिसने बोला आजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, उसने जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करना है अपने घर पे जाके, कल से बल्कि आज ही से अमल करना है इस बात पर। तो जो सुनता है बच्चा, इसीलिए देखिएगा एक और दलील दे दूं, बच्चा भी सबसे पहली बार वही गाली देता है जो बाप गाली देता है, जो भाई गाली देता है, जो माँ गाली देती है। हंसने में भी बच्चा कॉपी करता है, चलने में भी बच्चा कॉपी करता है। बहुत सारे लोग पीठ दे के आप बता देंगे ये फला का बच्चा है। क्लाइमेट का असर है, माहौल का असर है, ये फितरत है इंसान की। क्या वजह है? ये जो आप पपैयास देख रहे हैं ना, पपैया क्या है? मिट्टी है भाई साहब। एक बीज जमीन में लगाए और इतने, ये 1 कुंटल पपैया कहां से आ गया? वो जमीन है, मिट्टी है जिसने पपैया का रूप धार लिया है। कैसे? सुहबते बीजे पपैया की वजह से। उस मिट्टी को बीज, पपैया की बीज से निस्बत हुई तो मिट्टी पपैया बन गई। मिट्टी ही पपायास बनी ना, अंगूर बनी ना। ऐसे ही क्लाइमेट, बच्चा माँ बाप घर के ऊपर जाता है। सवाल 7वां सवाल, फल कुंतुम तत्तहिमून बिल किज़्ब, तुम लोग झूठ का इल्जाम लगाते थे, बोले नहीं। 8वां सवाल, फहल यक़दुर, कभी धोखा दिया उसने? अबू सुफियान ने कहा ला, कभी नहीं धोखा दिया उन्होंने, ऐलान नबूवत किया। 9वां सवाल, फहल कातल तुम लोग उनसे लड़ते हो कि नहीं लड़ते? बोले हाँ लड़ते ना, जंग लड़ते हैं। बोले तुम लोग जीतते हो या हारते हो? बोले कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। 10वां सवाल, कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु, जंग कैसी होती है? अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल, कभी हारते कभी जीतते हैं। 11वां सवाल, माज़ा यामुरुकुम, वो किस चीज का हुक्म देते हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूं? अबू सुफियान ने कहा यक़ूल उअबुदुल्लाह वहदह वला तुश्रिकू बिही शैअ वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाह वस्सदक़ा वस्सिद्क़ वस्सिफ़ात वस्सिलह वलअफ़ाफ़ वस्सिलह। वो ये कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ और बाप दादा की बातों पर मत चलो। वो ये कहते हैं बाप दादा की बातों पर। ये बहुत सारे लोग हैं जो ना, परंपरा है, मेरे दादा की शादी ऐसे हुई तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, डीजे भी लाऊंगा, डांस भी होगा। कुछ इतने नालायक मुसलमान हैं, ऑर्केस्ट्रा ले आते, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ढोल ले आते। यहाँ के उलमा को चाहिए कि वो बैठ करके एक प्लान बना ले, जिसने शादी में डीजे लाया उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, और जिसने पढ़ाया मालदा से बाइकाट। प्लान कर ले सब लोग मिलके, जिसने निकाह पढ़ाया बाइकाट। उसी तरीके से जिसने जहेज में डिमांड की 5 लाख रुपया लूंगा तब शादी करूंगा, कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि अगर जहेज की डिमांड करेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे? फिर वही गरीब बच्चियां जवान हो जाएगी तो लामुहाला शादी तो करेंगे नहीं आप। फिर जो करप्शन होगा उसका जिम्मेदार वो लड़की नहीं, हम भी है, कुछ % हमारी तरफ भी आता है। इसलिए प्लान कर ले, कोई जहेज नहीं मांगेगा। और आप में जितने बूढ़े बैठे हुए जिनके बच्चे की शादी होने वाली है, वो तो अभी से इरादा कर ले कि मैं भी अपने बेटे की शादी ऐसे करूंगा जैसे हजरत अली ने शादी की है।
बेटी वाले तमन्ना कर ले हजरत फातिमा ज़हरा की तरह शादी कर लो, अज़्म मुसम्मम करें, इरादा कर ले, माहौल चेंज हो जाएगा। माहौल हमसे है, हम माहौल से नहीं है। बाप दादा जो कह रहे हैं उसे छोड़ दो। बाप दादा, एक अच्छी बात याद आ रही मुझे, एक घर में शादी हो रही थी, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। बाप ने क्या किया, मेहमानों को डिस्टर्ब हो रहा था, बिल्ली को जाके खूंटे से बांध दिया। जब पोते की शादी हुई और दादा मर चुका था, जब शादी हुई तो वो बिल्ली तो मर गई थी, पोते ने अपने घर की शादी में शहर से बिल्ली ढूंढ के लाया और खूंटे से बांधा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरे दादा की सुन्नत है। ये हंसने की नहीं, समझने की बात, ये हकीकत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कॉमेडी वाला खतीब नहीं हूं, ये फैक्ट है। अपने बाप दादा ने जो किया हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे, जो इस्लाम बोलता है हम उसके हिसाब से चलेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, मेरी तकरीर का टाइम खत्म हो गया, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूं, आपके दिमाग में ये आएगा कि मौलाना लोग बहुत सारे हैं, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। अच्छा, फिरके बहुत सारे हो गए और सब बोल रहे हैं राफजी भी जन्नती, शिया भी जन्नती, और सब कुरान है, सब कुरान पढ़ते हैं। तो यहाँ एक बात बताता हूं मैं जो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखे कुरान शरीफ है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। यहाँ जो ये आयत है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूँ, फिरके कैसे बन जाते हैं। इसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्श लिखा हुआ है, वाव सीन अली जबर सा राजे री, ये लिखा हुआ जो दिख रहा है इसको नक्शी कुरान। और ये जो मैंने पढ़ा वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। ये जो बोला ना हमने मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। दो कुरान हो गए, नक्शी कुरान लिखा हुआ, जो बोला आपने वो लफ्जी कुरान। अब इसका माना आएगा दौड़ो अपने रब की रहमत की तरफ, इसको कहते हैं माना जो आया ना दिमाग में, इसको कहते हैं मानवी कुरान। समझ में आ गई बात? कुरान कितने हैं? 3। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्जी कुरान जो पढ़ा, मानवी कुरान जो दिमाग में आया। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम। गौर कीजिएगा, वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम, लेकिन पढ़ना जायज है। नक्शी कुरान हराम बगैर वुजू के, और अगर गुस्ल नहीं है तो पढ़ना भी हराम, लफ्जी कुरान भी हराम। 2 कुरान हो गए हराम। वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो मानवी कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। कुरान छूने के लिए, कुरान छूने के लिए वुजू करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वुजू है। आज तक नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब, आज तक बगैर वुजू के मैंने तकरीर नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक। ये फखरियत और से नहीं कह रहा हूं, ये मेरी आदत है। हमने इसको अहम समझा है, हमने दीन समझा है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अगर आपका वुजू नहीं है, कुरान नक्शी हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं है तो जुबान पर नहीं, मोहब्बत नहीं है तो दिमाग में नहीं आ सकता। अब बात समझ में आ गई कि अशरफ अली थानवी क्यों गुमराह हो गया, रशीद अहमद गंगोही क्यों गुमराह हो गया, अबुल आला मौदूदी क्यों गुमराह हो गया, जाकिर नायक क्यों गुमराह हो गया। क्योंकि इल्म तो था मगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। इसलिए कुरान हाथ में भी आया, जुबान में भी आया, मगर दिमाग में नहीं आया। दिमाग में आने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए, और मोहब्बत मुस्तफा की है नकी अली खां की पीठ से 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान आशिक मुस्तफा नहीं इश्क मुस्तफा बन के पैदा हुए। इतना प्यार किया, इरशाद फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए आला हजरत के जमाने में देवबंद के उलमा भी है, सहारनपुर के उलमा भी है, दिल्ली के उलमा भी है, भोपाल के उलमा भी है, बेशुमार उलमा है। कुरान को सब
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं मानता हूं मदरसे दोनों तरफ है ना, दारुल उलूम दोनों के पास है ना। किताब जो आलिम का कोर्स में जो किताब चलती है, कुदूरी है, नूरुल इज़ा है, विकाया है, हिदाया है, दरस निज़ामी और आउट ऑफ दरस निज़ामी की बहुत सारी किताब है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, समरकंदी है, मुहीत है, ये दोनों जगह है, सुन्नी के यहाँ भी और देवबंदी के यहाँ भी। मगर फर्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। किताब दोनों तरफ है। उसका कहना है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उसका कहना है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बद सही, चोर सही, मुजरिम और नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। इसका कहना यह है कि जो बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, यानी नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। और इनका कहना है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो किताबें दोनों की तरफ है। एक और आखिरी फर्क बता दूं, एक सवाल हुआ काफिर का जूठा, जूठा तो समझते ही हम सब लोग, काफिर का जूठा पाक है या ना पाक, काफिर का जूठा। ये फतवा गया अशरफ अली थानवी के पास, उसने कहा रद्दुल मुख्तार का हवाला दिया, सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, काफिर का जूठा पाक है, आदमी का जूठा पाक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या काफिर हो। किसने कहा? अशरफ अली थानवी। वो फतवा घूमता रहा, घूमता रहा, घूमते 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 आला हजरत के पास पहुंच गया। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा पाक है या नापाक। अब देखिए जवाब देखें, आला हजरत फरमाते हैं काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर वो शराब पीकर और मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं, इसलिए जूठा नहीं पिया जाएगा। किताब दोनों तरफ है, यहां मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसलिए जवाब के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ मदरसे में पढ़ाना है, और सिर्फ अरबी नहीं उर्दू भी पढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि स्कूल ही अपनी होनी चाहिए। अपनी स्कूल होगी तो क्या होगा, हमारी बच्चियों का यूनिफॉर्म जो स्कर्ट रहता है, घुटने दिखते रहते हैं, ए भाई ये ऐसा यूनिफॉर्म क्यों बनाया, हमारी बहनें जा रही है इसमें पढ़ने के लिए, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल स्कूल, मेरी स्कूल है, मेरी मर्जी, बोलने भी नहीं देगा आपको, उसके बायलॉज में वही लिखा हुआ है, वही मानना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना बायलॉज, अपना सिस्टम। और अपनी स्कूल होगी तो हम यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जुमा की अहमियत को समझे। 1400 साल पहले नबी मस्जिद नबवी में खुतबा देते थे, आज भी जुमा में नाइबे नबी वही हदीस बयान करते जो 1400 साल पहले नबी बयान क्या करते थे। इस वजह से यूनिफॉर्म, कुर्ता पजामा और नकाब। हमारी स्कूल में शुरू होगा प्रेयर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और CBSE पैटर्न पढ़ाएंगे। कॉलेज भी हमारा, बच्चियां बच्चे ऊपर भी जाए, लेकिन यही बच्चे जब बच्चियां CBSE पढ़ेंगे हमारे यहाँ भी, लेकिन साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी चलाएंगे, एक एक सब्जेक्ट। इससे क्या फायदा होगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा भी तो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी। नर्स भी हमारे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चियों को नहीं पढ़ाए, वो डॉक्टर बनाए ना। आपको पता है
ये जो बच्चा माँ के पेट में रहता 9 महीने पूरे हो जाते तो हॉस्पिटल में जाते सीधा ऑपरेशन करता। अंडर टेबल ये प्लान है कि कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, ये आपको पता ही नहीं। और पता हो ऑपरेशन कौन करता है? मर्द करता। हमारी माँ और बहनें कपड़े उतार रही है ऑपरेशन के लिए काफिरों के सामने। हमारी गैरत मर चुकी है। भाई अपनी स्कूल होगी तो हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बेटी को नर्स बनाएंगे, और हमारी बेटी जब ऑपरेशन करेगी तो शरीयत के हिसाब से करेगी, इस्लाम के हिसाब से कम मर्दों के इख्तिलाफ से तो बचेगी। इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं। एक एफडी 1 करोड़ की, एक प्लॉट 2 करोड़ का, एक और मकान खरीद लूं, ये सब सोच रहा है। स्कूल में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। मैं कह रहा हूं बिजनेस की नीयत से करे, लेकिन करे बिजनेस की नीयत थी, बिजनेस ही की नीयत करे ना, लेकिन करे जब अपनी हो, अपना हॉस्पिटल, अपनी जच की हॉस्पिटल। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि 9 महीना हो गया अभी तक बच्चा नहीं हो। भाई किसने कह दिया 9 महीने के बाद बच्चा होना जरूरी? कहां लिखा है? बच्चा माँ के पेट में 10 महीना भी रह सकता है, 11 महीना भी, 12 महीना भी। इमाम शाफई माँ के पेट में 2 साल तक रहे। कितने साल तक? अब डॉक्टर के पास जा, सीधा बोलेगा ऑपरेशन। उसको कोई मतलब नहीं है सिस्टम से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, वो चलाया ही नहीं जाता। कभी इस्लाम को हम और आप समझें, इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे यकीन है इनकलाब आएगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग दिल जमी के साथ बातों को सुना। मुझे यकीन है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।